स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय ने पहले अभद्र टिप्पणी की और अब माफी से साफ इनकार कर दिया है। अजय राय ने कहा कि मैंने कोई अपमान नहीं किया और किसी से माफी का सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं इस पूरे मामले पर सियासी तकरार बढ़ना तय है। कल अजय राय के बयान के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी से लड़ने के लिए राहुल को खुला चैलेंज दिया और कांग्रेस को यह भी सलाह दे डाली कि आपको नए स्क्रिप्ट राइटर हायर करने की जरूरत है। और इस वक्त जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि स्मृति पर दिए बयान पर कायम है कांग्रेस नेता अजय राय। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं उस बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। अजय राय ने ये सफाई दी कि ये जो मैंने शब्द प्रयोग किए वो आम बोलचाल की भाषा है और हम संघर्ष करने वाले पीछे नहीं हटेंगे, ये कहा है अजय राय ने। नहीं, क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उससे मैं कायम हूं। नहीं, मैंने एक हमारे आम चलन की भाषा है गिरीश जी कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं। झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की, उस तरह से हम लोगों ने इस तरह की बात का इस्तेमाल किया। कोई अपमान करने की हमारी कोई मंशा किसी की नहीं है। और इसी मामले से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि एनसीडब्ल्यू ने अजय राय को नोटिस भेजा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के सामने उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर टिप्पणी का ये मामला जिसका संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू ने अब अजय राय को उसके सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया अजय राय ने, वो उस बात पर कायम है, कह रहे हैं कि ये हमारी आम बोलचाल का हिस्सा है। मैं नहीं मानता कि ये असंसदीय भाषा है, लेकिन एनसीडब्ल्यू ने उन्हें नोटिस भेजा है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए, उनके शब्दों का संज्ञान लेते हुए उन्हें एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होने को कहा गया है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। नहीं, क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उससे मैं कायम हूँ। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया कांग्रेस नेता अजय राय ने, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी ने भी खूब जमकर ट्वीट्स किए और उन्हें सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी इस बात को मान रहे हैं कि अमेठी से वो मेरा सामना करेंगे? क्या 2024 में किसी और सीट को तो नहीं चुन लेंगे? साथ ही स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि जिस तरह के नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्हें नया स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसी भाषा का, इसी तरह के शब्दों का संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू ने भी अजय राय को नोटिस भेजा है। 28 दिसंबर को उसके सामने पेश होने के लिए इस नोटिस में कहा है। स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय का जो बयान सामने आया है, अब उस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, ये जो नया वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गया है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच, लेकिन इसमें प्लेटफॉर्म दे दिया है अजय राय ने, और अजय राय कहते हैं ये तो हमारी आम बोलचाल का हिस्सा है, तो माफी किस बात की मांगू? नहीं, देखिए, दरअसल 2024 के लिए अब तैयारी शुरू हो गई है और दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। इसी तरह से आपको वॉर देखने को मिलेगा, लेकिन शब्दों को लेकर कहीं ना कहीं ऐतराज रहेगा। आपको भी हम खबर चलाते रहेंगे, लेकिन नेताओं पर उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसकी गारंटी नहीं है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से एक तरह से जो शब्द का इस्तेमाल किया वो भी गलत था, जो आपत्तिजनक शब्द है जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से आप एक महिला के खिलाफ किस तरह का बयान दे रहे हैं, अजय राय का बयान दे रहे हैं, तो इसका नफा नुकसान भी देखना चाहिए पार्टियों को। देखिए, क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ आपको सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती है। आप जानती हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2007 से लेकर आज तक कांग्रेस ने अटैक किया, सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौगात आकर कहा, उनके एक नेता ने मणिशंकर अय्यर ने उनको नीच कहा, चाय वाला कहा, उसके अलावा तमाम सारी बात राहुल गांधी ने उनको इसी पीछे यहीं पे आंदोलन हो रहा था, उन्हें खून की दलाली का शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है
उसको नहीं आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ये जानबूझकर भी इस तरह के अग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है। और एक कांग्रेस की नई पॉलिसी हुई है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस में कोई भाषा का मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात शायद कांग्रेस भूल रही है। और मैंने आपको कहा ना कि जिस दवाई से आपको नुकसान हो उस दवाई को खाने से बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस बात का ख्याल नहीं रख रही है। और हो सकता है कि 2024 में भी इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। और अभी जहां तक अमेठी का सवाल है वहां पर लटके झटकों का तो अजय राय ही जाने, लेकिन झटका तो मिल चुका है राहुल गांधी को। क्या ऐसे में फूक फूक कर कदम नहीं रखना चाहिए? किस तरह से अब उन्होंने भड़का दिया एक तरह से अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी को, उनकी कंपेटिटिव स्पिरिट को तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता है। और पता है कि नुकसान पहुंचा सकती हैं, अपने गढ़ में पहुंचा चुकी हैं। बिल्कुल नहीं, अमेठी नहीं, रायबरेली में भी देखिए, अमेठी के साथ साथ बगल में रायबरेली सीट है जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं। और अगर बीजेपी की स्ट्रेटजी देखें तो पिछले बार की तुलना में इस बार विधानसभा चुनाव में लगभग अमेठी रायबरेली से भी कांग्रेस साफ हो चुकी है। तो वैसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं प्रोवोक करके उनको चैलेंज कर रहे हैं। और स्मृति ईरानी काम करने का तरीका आप जानती हैं कि एक बार चुनाव लड़ी, 1 लाख वोट से राहुल गांधी से हारी, और दूसरे चुनाव में उनको हरा दिया और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं दूसरे सीट पर जाना पड़ा। आज तक पूरे 4 साल में आपको बता दूं कि राहुल गांधी 1 से 2 बार केवल अमेठी गए ही नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी बार बार जाती है, उनसे शिकायतें हैं, जरूर शिकायतें हैं। लेकिन अजय राय अगर इस तरह का प्रोवोक कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी के लिए फायदा, उनकी जो उनका पॉलिटिक्स जो काम करने का तरीका है उसमें फायदा है। बिल्कुल, आज से ही एक्टिव हो जाएंगी, आज से ही अग्रेसिव। आप ज्यादा जल्दी लोगों को जगा दीजिएगा तो आदमी काम करना शुरू कर देता है। तो ये गलती अजय राय की बाद में उनको पश्चाताप होगा कि क्यों मैंने जगाया। और ये अग्रेसिव स्ट्रेटजी ऐसा लगता है रवि कहीं उल्टी ही ना पड़ जाए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।